हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GNT एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिज़ाइन करते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा फॉर दिस लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम लोग इस लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं। अभी ये लैंग्वेज देखिए क्या कहती है। ये लैंग्वेज कहती है कि WCW टू द पावर R। अब ये W टू द पावर R मतलब क्या है? इट इज़ रिवर्स ऑफ W है, ठीक है, रिवर्स ऑफ W। और W क्या है? W इज अ स्ट्रिंग। W क्या है? इज अ स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ एज एंड बीज, ठीक है। मतलब A और B से बनी हुई स्ट्रिंग है, कितने भी A और B हो सकते हैं। फाइन। W जो स्ट्रिंग है वो A और B से बनी हुई है और कितने भी A और B यहाँ पे हो सकते हैं। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो इसका मतलब होता है कि पहले एक स्ट्रिंग रहेगी, उसके बाद में एक C नाम का सिंबल रहेगा और C इज अ सम स्पेशल सिंबल नॉट इन W। मतलब C जो है W में नहीं है। आपको पता है W में सिर्फ दो ही सिंबल है, A एंड B। W कंटेंस एनी नंबर ऑफ A एंड B, बराबर है। एनी नंबर ऑफ A एंड B मतलब कि W आपका ब्लैंक भी हो सकता है। फाइन। तो C जो है आपका W में नहीं है, तो C यहाँ पे एज अ सेपरेटर काम करेगा। और किसके बीच में एज अ सेपरेटर काम करेगा? तो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रिंग है W और C के राइट हैंड साइड में फिर से W स्ट्रिंग है, बट वो है रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। मतलब जो स्ट्रिंग लेफ्ट साइड में है C के, वही स्ट्रिंग C के राइट हैंड साइड में है बट रिवर्स ऑर्डर में है। एग्जाम्पल के तौर में देखते हैं कि एक तो आपकी सपोज एज्यूम करो कि इसका ऑकरेंस अगर 0 है तो आपकी W क्या रहेगी? ब्लैंक रहेगी। जो स्ट्रिंग रहेगी वो क्या रहेगी? ब्लैंक रहेगी। उस केस में आपको सिर्फ C मिलेगा। उस केस में आपको क्या मिलेगा? सिर्फ C मिलेगा। फाइन। बट अगर W में सिर्फ A है तो आपको क्या मिलेगा? ACA मिलेगा। अगर B है तो आपको मिलेगा BCB। या ऐसा हो सकता है कि आपके स्ट्रिंग में AB है तो उस केस में क्या मिलेगा? ABCB है, ऐसा मिलेगा। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में है C के, उसका रिवर्स कहाँ पे है? राइट हैंड साइड पे है। फाइन। इस प्रकार से कुछ भी मिल सकता है। जरूर नहीं कि आपकी स्ट्रिंग A के साथ ही शुरू हो, B के साथ भी शुरू हो सकती है, कुछ इस प्रकार से। और फिर राइट हैंड साइड में उसका रिवर्स रहेगा, दैट इज BB AB, ठीक है। तो जो स्ट्रिंग लेफ्ट हैंड साइड में, उसका रिवर्स कहाँ पे है? राइट हैंड साइड में, बराबर। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पुश डाउन ऑटोमेटा डिजाइन करेंगे। और पुश डाउन ऑटोमेटा हमें क्या करता है? एक स्टैक प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस स्टैक का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? इस टाइप के स्ट्रिंग को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो देखिए, टॉप ऑफ द स्टैक क्या रहेगा? इनिशियली Z0। एक तो आपको A मिलेगा, नहीं तो B मिलेगा, बराबर है। इनिशियली आपको एक तो A मिलेगा, नहीं तो क्या मिलेगा? B मिलेगा। कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपकी स्ट्रिंग A के साथ ही शुरू होगी हर बार या B के साथ ही शुरू होगी। A के साथ भी हो सकती है, B के साथ भी हो सकती है। तो जो भी सिंबल आपको मिलता है आपके स्ट्रिंग में C के लेफ्ट हैंड साइड पे, उसको आप सिंपली क्या करोगे? स्टैक में पुश करते जाओगे। जैसे पहली बार B मिला, फिर A मिला, पुश करो स्टैक में, फिर B मिला, पुश करो स्टैक में, फिर A मिला, पुश करो स्टैक में, फिर B मिला यहाँ पे, और फिर से यहाँ पे B मिला है। तो जो भी सिंबल आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा C के, वो सब आपको क्या करना है? पुश करते जाना है, बराबर। और जैसे आपको C मिलेगा, C के लिए आप ना पुश करोगे ना पॉप करोगे। C के लिए क्या नहीं करना है? ना पुश करना है ना पॉप करना है, बराबर। और जैसे C, एक सिंगल ही C मिलने वाला है यहाँ पे, C के बाद में फिर हमें देखना पड़ेगा कि B है तो यहाँ पे भी B है क्या? पॉप करो। यहाँ पे B है तो यहाँ पे भी B है, पॉप करो, बराबर। फिर A है और टॉप ऑफ द स्टैक भी क्या है? A है, पॉप करो। फिर इनपुट सिंबल B है और टॉप ऑफ द स्टैक भी B है, पॉप करो। इनपुट सिंबल A है, टॉप ऑफ द स्टैक भी A है, क्या करो? पॉप करो, बराबर। फिर इनपुट सिंबल B है, टॉप ऑफ द स्टैक भी B है, पॉप करो। ऐसा होगा, बराबर है। स्टैक होने के कारण जो स्ट्रिंग हमने पुश की है वही स्ट्रिंग हमें यहाँ पे बराबर रिवर्स ऑर्डर में मिल जाएगी, स्टैक में भी और हमारे इनपुट में तो है ही रिवर्स ऑर्डर में। एट द एंड आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे एप्सिलॉन मिलेगा। और तब टॉप ऑफ द स्टैक क्या रहेगा? Z0। ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी कि आपको इनपुट में एप्सिलॉन मिल रहा है और टॉप ऑफ द स्टैक Z0 मिल रहा है, इसका मतलब आपकी स्ट्रिंग क्या है? वैलिड है। तो आप फाइनल स्टेट में जा सकते हो। क्लियर है? ठीक है।
देखते हैं इसके लिए हम लोग ऑटोमेटा कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वी स्टार्ट विथ इनिशियल स्टेट Q0, ठीक है। अभी Q0 में आपको एक तो A मिल सकता है, नहीं तो B मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई गारंटी नहीं कि आपकी स्ट्रिंग हर बार A के साथ ही शुरू होगी या B के साथ ही शुरू होगी। इसलिए हम लोग दोनों इनपुट सिंबल के लिए कंडीशन लिखते हैं कि अगर A मिलेगा तब टॉप ऑफ द स्टैक Z0 रहेगा पहली बार, या Q0 में अगर हमें B मिलता है तब क्या रहेगा, टॉप ऑफ द स्टैक Z0। और ये दोनों केस में हमें क्या करना है, अगर A मिलता है तो स्टैक में A पुश करना है, और अगर B मिलता है तो स्टैक में क्या करना है, B पुश करना है। और यहाँ पे रहेगा Z0, यहाँ पे भी Z0 प्रीवियस पोजीशन पे चला जाएगा। तो जो भी मिलेगा, A मिलो या B मिलो, हमें A के लिए A पुश करना है, B के लिए B पुश करना है। फाइन, नेक्स्ट। और स्टेट चेंज करने की जरूरत नहीं आपको, मैं बताऊंगा स्टेट कब चेंज करना है और क्यों चेंज करना है। तो ए तो हो गया आपका पहली बार जब आपको ए या बी मिलेगा तब, पर सेकंड टाइम ऑनवर्ड आपको ए मिल सकता है, नहीं तो बी मिल सकता है। उस केस में देखिए कुछ इस प्रकार की कंडीशन बनेगी। एक तो हमें ए मिलेगा तब टॉप ऑफ द स्टैक क्या रहेगा, ए रह सकता है, क्योंकि जो सेकंड पोजीशन पे या थर्ड पोजीशन पे जो ए मिला है उसका प्रीवियस सिंबल भी क्या हो सकता है, ए। उस केस में टॉप ऑफ द स्टैक क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं, उस सिंबल को पुश कर रहे हैं स्टैक में। तो प्रीवियस सिंबल आपका ए हो सकता है, करंट सिंबल भी ए है और प्रीवियस सिंबल भी क्या हो सकता है, ए हो सकता है। इसलिए हमने टॉप ऑफ द स्टैक यहाँ पे ए मिला, ए। या ऐसा हो सकता है कि करंट सिंबल ए है और प्रीवियस सिंबल क्या था, बी था, इसलिए हम लोग यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टैक क्या लिखेंगे, बी। बराबर, ये दोनों दो कंडीशन हो सकती है। अगर करंट सिंबल ए है तो प्रीवियस सिंबल ए हो सकता था या बी हो सकता था। दोनों के लिए हमें यहाँ पे लिखना है कि करना क्या है करके। वैसे ही हम लोग ये भी लिखेंगे कि अगर करंट सिंबल बी है, करंट सिंबल अगर बी है तो प्रीवियस सिंबल एक तो ए हो सकता था, नहीं तो बी हो सकता था, ठीक है। तो ए अगर है तो क्या करना है वो लिखते हैं हम लोग, और करंट सिंबल अगर बी है और प्रीवियस सिंबल बी था तो क्या करना है वो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। फाइन, तो ये सभी केस में हमें क्या करना है, पुश ही करना है, ठीक है। जैसे हमने बोला है ना, सी के पहले हम लोग पुश करेंगे, सिर्फ सी के पहले क्या करना है, पूरा पुश करना है हमें यहाँ पे। और सी के बाद में क्या स्ट्रैटेजी रहेंगी हमारी, सिर्फ पॉप करना है, ठीक है। जब जब मैच होगा पॉप करना है, और स्ट्रिंग वैलिड है तो मैच होगा ही और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा। फाइन, तो स्ट्रिंग के पहले का स्ट्रैटेजी हमारी कि पुश करो। तो पुश करते वक्त कुछ नहीं करना, आपको Q0 में बने रहना है, और ए के लिए ए को पुश करो, और दिस ए विल बी एट प्रीवियस पोजीशन। ये जो ए है ये प्रीवियस पोजीशन पे चला जाएगा स्टैक में, ठीक है। आपने देखा ना कि अभी टॉप ऑफ द स्टैक में ए है, तो फिर से हम लोग ए पुश कर रहे हैं, ए वाला ए पुश कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे थे। इसका मतलब है कि ये दो ए है, मतलब ये टॉप वाला ए है और ये प्रीवियस ए है। वैसा ही हर बार लिखेंगे हम लोग कि ये Q0 है तो आप ए पुश करो और प्रीवियस पोजीशन पे बी चला जाएगा, ठीक है। फिर Q0 में रहो, अभी बी पुश करो और प्रीवियस पोजीशन पे क्या चला जाएगा, ए पुश कर, ए चला जाएगा। अगर आपको बी मिलता है तो बी पुश करो और प्रीवियस पोजीशन पे क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। ऐसे कितने भी ए और बी मिले आपको, ये चार ट्रांजिशन जो है उसको हैंडल कर लेंगे। पहला ए और बी छोड़ के, पहला ए और बी के लिए हमारे पास में ये दो ट्रांजिशंस हैं, पर बाद में जितने भी ए और बी मिलेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक सी तक, उसके लिए ये चार ट्रांजिशन काम करेंगे। बराबर, ऐसे करते करते कुछ देर बाद क्या होगा, हमें Q0 स्टेट में सी मिलेगा। बराबर, Q0 स्टेट में सी मिलेगा, और तब टॉप ऑफ द स्टैक क्या रहेगा। बराबर, तो ये सी के पहले एक तो आपको सी के पहले एक तो ए आ सकता है आपके स्ट्रिंग में, या बी आ सकता है। मतलब जब सी मिलेगा तब टॉप ऑफ द स्टैक एक तो ए हो सकता है, नहीं तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो सकता है, बी हो सकता है, ठीक है। ए भी हो सकता है या बी भी हो सकता है, इसलिए हमें दोनों कंडीशन लिखना है कि जब सी मिलेगा तब टॉप ऑफ द स्टैक ए हो सकता है, नहीं तो बी हो सकता है। और सी के लिए हमें क्या करना है, नो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ना पुश करना है ना पॉप करना है, ठीक है। जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो एज इट इज रहने देना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ यही टॉप ऑफ द स्टैक इस साइड में लिखते हैं, राइट हैंड साइड में। इसका मतलब है कि ए को ए ही रहने दो, कुछ मत करो, ना पुश करो ना पॉप करो। वैसे ही यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, अगर बी रहता है तो भी बी को बी ही रहने दो, ना पुश करो ना पॉप करो। क्लियर है, ठीक है।
और यहाँ पे आपको स्टेट चेंज करना जरूरी है। यहाँ पे आप क्या करोगे, स्टेट चेंज करोगे। जैसे ही सी मिलता है आपको स्टेट चेंज कर देना है। क्यों स्टेट चेंज करना है? क्योंकि हमारी अभी स्ट्रैटेजी चेंज होने वाली है। अभी हमें अगर इनपुट ए मिलता है और टॉप ऑफ द स्टैक ए होता है तो हम लोग पॉप करने वाले हैं अभी इसके बाद। जबकि इसके पहले हमने क्या बोला है कि इनपुट ए मिलता है, टॉप ऑफ द स्टैक ए मिलता है तो पुश करो। इनपुट ए मिलता है, टॉप ऑफ द स्टैक बी मिलता है तो पुश करो, ऐसा बोला है। पर इसके बाद हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी कि इनपुट ए मिलता है, टॉप ऑफ द स्टैक ए मिलता है तो पॉप करो। इनपुट बी मिलता है, टॉप ऑफ द स्टैक बी मिलता है तो क्या करो, पॉप करो। बराबर। इसलिए स्टेट चेंज करना यहाँ पे जरूरी है और ये पॉप का ऑपरेशन हम लोग Q1 स्टेट में परफॉर्म करेंगे। बराबर। अगर आप स्टेट यहाँ पे चेंज नहीं करते हो, Q0 ही रहने देते हो, तो वो केस में आपके पुश डाउन ऑटोमेटा में जो है नॉन डिटर्मिनिज्म आ जाएगा। मतलब हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमें ये प्रोडक्शन फॉलो करना है या इस साइड ये जो लिखा हुआ आगे लिखेंगे वो प्रोडक्शन फॉलो करना है। क्योंकि ये प्रोडक्शन कहता है पुश करो और हमारा जो प्रोडक्शन है आने वाला ये बोलेगा पॉप करो, तो करना क्या है। इसलिए जैसे सी मिलता है हम लोग Q1 में आ जाएंगे, तो Q1 में आने के बाद क्लैरिटी आ जाएंगी कि Q1 में हमें पॉप ही करना है करके। Q1 स्टेट है मतलब हमें पॉप ही करते जाना है। फाइन। इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टेट चेंज कर रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है स्टेट चेंज करना। नेक्स्ट ट्रांजिशन हम लोग लिखते हैं कि Q1 में आने के बाद अगर आपको A मिलता है तो टॉप ऑफ द स्टैक A होगा, और Q1 में आने के बाद अगर आपको B मिलता है इनपुट सिंबल तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या रहेगा, B रहेगा। इस केस में आप Q1 में ही बने रहो और पॉप करो। यहाँ पे भी Q1 में बने रहो और क्या करो, पॉप करो। ठीक है। एक बात ध्यान रखिए कि जब आपको यहाँ पे इनपुट सिंबल B मिलेगा तब टॉप ऑफ द स्टैक भी क्या मिलेगा, B ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको इनपुट B मिल रहा है और टॉप ऑफ द स्टैक A मिल रहा है, ऐसा होगा क्या? नहीं, क्योंकि इसका ही रिवर्स जो है ना इस साइड में प्रेजेंट है। इसलिए ऐसा नहीं होगा कि आपको इनपुट A मिल रहा है और टॉप ऑफ द स्टैक B मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैंने देखिए दो ही ट्रांजिशन लिखे कि इनपुट A है तो टॉप ऑफ द स्टैक भी A ही मिलेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का रिवर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड में। तो इधर A था तो उधर भी A मिलेगा, इधर B था तो उधर भी क्या मिलेगा, B मिलेगा, जो टॉप ऑफ द स्टैक पे रहेगा। इसलिए आपको लिखना है कि A अगर है तो A ही मिलेगा हमें टॉप ऑफ द स्टैक, B अगर है तो B ही टॉप ऑफ द स्टैक मिलेगा। ठीक है। A अगर इनपुट है तो B टॉप ऑफ द स्टैक नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। तो ऐसे करते करते हमें जितने भी A या B मिलते हैं उसके लिए स्टैक में भी वही सिंबल मिलेगा और हम लोग पॉप करते जाएंगे। एट द एंड क्या होगा, Q1 स्टेट में हमें ब्लैंक मिलेगा, हमारी स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी तो हमें ये ब्लैंक मिलेगा, यहाँ पे एप्सिलॉन मिलेगा, और टॉप ऑफ द स्टैक उस वक्त क्या मिलना चाहिए, Z0 मिलना चाहिए। तभी हम लोग कहेंगे कि हमारी स्ट्रिंग क्या है, वैलिड स्ट्रिंग है। तो उसके लिए हम लोग चले जाएंगे फाइनल स्टेट में, और एज वेल एज ये Z0 जो है डिफॉल्ट स्टैक सिंबल, इसको भी क्या करेंगे, पॉप करेंगे। ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, पुश डाउन ऑटोमेटा लिखना है फॉर दिस गिवन लैंग्वेज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो रिप्रेजेंटेशन स्टाइल है इसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन। और इतना भी आपने लिख दिया तो भी सफिशिएंट है, यही आपका पुश डाउन बन जाएगा। आप चाहे तो इसके लिए ट्रांजिशन डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। मैंने बाकी कुछ एग्जाम्पल में ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ किए, वहाँ से आप लर्न कर सकते हो। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।